स्टॉप। हाँ, तो इस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड का पैक है जिसमें से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, वो कितने तरीकों से किए जा सकते हैं। और फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा हुआ इसमें, ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट लिखा है ना, ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। तो 52 में से 4 का सिलेक्शन करना, ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो सेम सूट ये वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये बोलता कि इतने में से इतने सेलेक्ट करने, कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो क्या होता आंसर। तो आंसर होता 52C4। सी कॉम्बिनेशन लगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पर, सिलेक्शन। क्या ये क्लियर। बट यहां एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है निखिल, सेम सूट का होना चाहिए। तो सेम सूट का मतलब क्या होता है, 4 तरह के सूट्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, ये होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेम सूट का होना चाहिए, या तो चारों के चारों हार्ट हो, या चारों ये हो, या चारों ये हो, या चारों ये हो। समझ में आई ये चीज। अब इसके कितने कितने कार्ड होते हैं, इसके 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, और इसके भी 13। ओके, अब बताओ क्या बनेगा आंसर। 13C4, ये पूरे चारों, ये पूरे में से 4 सेलेक्ट होने चाहिए, हाँ। या फिर ये पूरे में से चारों सेलेक्ट होने चाहिए, मतलब 13C4। या फिर इनमें से चारों सेलेक्ट होने चाहिए 13C4। या फिर इनमें से चारों सेलेक्ट होने चाहिए, मतलब 13C। क्या ये समझ में आया ये चीज। अब बताओ बीच में क्या आएगा, प्लस की मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर आएगा प्लस। तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि हर सूट से एक कार्ड सेलेक्ट हो, हर सूट से एक कार्ड का सिलेक्शन हो, और टोटल 54 में से 4 कार्ड का सिलेक्शन हो रहा है, तो बताओ कि ये कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाता, तो अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाता, इसमें से कितना सेलेक्ट होता है, एक, तो ये कितना हो जाता है 13C1। इसमें से कितना हो जाता है, एक, 13C1। इसमें से क्या होता है 13C1, ये भी कितना हो जाता है 13C1। क्या ये क्लियर है। बीच में कौन सा साइन आता, मल्टीप्लीकेशन आता। क्यों मल्टीप्लीकेशन आता, क्योंकि यहां पर एंड वर्ड यूज होगा, वन फ्रॉम दिस एंड वन फ्रॉम दिस एंड वन फ्रॉम दिस एंड वन फ्रॉम दिस। समझ में आ गया ये चीज। तो ये कंसेप्ट क्लियर सबको। चलो सेकेंड पार्ट का आंसर करना, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। तो ये तो हो गया ना हमारा। थर्ड पार्ट का आंसर करना, ऑल आर फेस कार्ड्स। सारे के सारे क्या होने चाहिए, फेस कार्ड्स होने चाहिए। कितना फेस कार्ड्स होता है, 12। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, मतलब 12। तो वो चारों के चारों कार्ड वो 12 में से ही सेलेक्ट होने चाहिए। तो मतलब कितना आ जाएगा 12C4। क्या ये समझ में आ गया। अब अगर मान लो ये बोला रहता कि वो जो 4 सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें 2 फेस कार्ड होने चाहिए और 2 नॉन फेस कार्ड होने चाहिए, तो क्या होता बताओ, 12C2 इंटू 40C2, क्योंकि 12 फेस तो नॉन फेस वाले कितने हो गए 40, 52 में से माइनस कर दो। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में लिखा है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। तो रेड कितने होते हैं 26, तो 26C2 एंड 26C2, एंड का मतलब क्या आ जाएगा इनटू। क्या ये क्लियर। अब अगर ये पूछा होता कि चारों कार्ड एक ही कलर के होने चाहिए, तो बताओ क्या आता, 26C4, बस इतना गलत, प्लस 26C4, क्योंकि चारों या तो रेड होने चाहिए या फिर चारों क्या होने चाहिए, ब्लैक। चारों रेड के लिए सिलेक्शन क्या हो जाएगा 26C4, और है मतलब प्लस, चारों ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा 26C4। क्या ये समझ में आ गया कंसेप्ट सबको क्लियर है, आयुष क्लियर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बैठ जाओ तुम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये है एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है, पढ़ इसको निखिल। अब हर क्वेश्चन तू पढ़ेगा ना, ये तेरा पनिशमेंट है। न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, ओल्ड एडिशन में कौन सा है मुझे नहीं, ओल्ड में भी वही है। अगेन वाला है क्या क्वेश्चन, क्या है पढ़ना? अच्छा ये है दूसरा क्वेश्चन है, चलो ठीक है। तो क्या लिखा, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एंड 7 बॉयज। तो लिखो यहां पर जल्दी से, 4 गर्ल मतलब 4G, 7 बॉय मतलब 7B। तो एक ग्रुप में इतने गर्ल और इतने बॉयज हैं। हाँ आगे क्या लिखा है, तो इसमें से जो टीम सेलेक्ट करनी है वो कितने मेंबर्स की होनी चाहिए, 5 मेंबर्स की। क्या ये क्लियर? हाँ आगे बताओ। नो गर्ल, ये फर्स्ट कंडीशन है क्या? मल्टीपल कंडीशन है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, नो गर्ल्स। तो नो गर्ल्स इसका मतलब क्या हो गया, 0 गर्ल्स और कितने बॉयज सेलेक्ट होंगे, 5 बॉयज। क्या ये क्लियर? तो ये कितने तरीकों से किया जा सकता है, 7C5। और क्या ये 4C0 लिखना चाहिए या नहीं? लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 4C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक बॉय और कम से कम एक लड़का होना चाहिए, एक बॉय एक गर्ल। तो इसमें क्या क्या बनेगा, अगर मान लो मैं एक गर्ल ले रहा हूं तो कितने बॉयज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 4 बॉयज को, 1 गर्ल एंड 4 बॉय। ऐसे एक टीम हो सकती है। या फिर दूसरी टीम क्या हो सकती है, 2 गर्ल एंड 3 बॉयज की एक टीम बन सकती है। या फिर 3 गर्ल एंड 2 बॉयज की एक टीम बन सकती है। या फिर 4 गर्ल एंड 1 बॉय की एक टीम बन सकती है। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया, हो गया ना पूरा? हाँ अब बताओ इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए क्या बनेगा, 4C1 इंटू 7C4 प्लस 4C2 इंटू, जल्दी जल्दी बोलो, 7C3 प्लस इंटू प्लस इंटू 7C1। अच्छा ठीक है, ये बी होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, बाकी सब क्लियर हो गया ना? ये कैलकुलेशन कर लोगे ना? चल प्रखर बता 4C1 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है सौभाग्य? ऐसा चाहिए मेरे को आंसर। बाकी लोगों को याद है क्या, बता कैसे निकालते हैं? इसका सीधा शॉर्टकट मैंने पिछली क्लास में रूल बताया कि नहीं, NC1 की डायरेक्टली वैल्यू कितनी होती है, N होती है। इससे याद रखो, 4C1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये बता 7C1 कितना होगा, 7। 4C4 कितना होगा, 1। NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, 4C3 कितना होगा, 4C3 किसके बराबर होगा, 4C1 के बराबर। तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 4। हटा दो फिर ये पूरा क्वेश्चन में। अच्छा एक और पार्ट है क्या इसका, थर्ड पार्ट, हाँ बोलो। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, बताओ क्या होगा 3 गर्ल्स में, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। या फिर 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। और कुछ हो सकता है क्या, पूरी 5 गर्ल्स नहीं हो सकती क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ही है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, 4C3 इंटू प्लस 4C4 इंटू 7C1। 4C3 कितना होता है, 4C3 होता है 4। हाँ वही चीज बताया था मैं।
4c3 कितना होता है 4। 7c2 कैसे निकलता है शॉर्टकट तरीका 7 into 6 डिवाइडेड बाय 2 into 1 प्लस 4c4 कितना होता है 1। 7c1 कितना होता है 7। तो ये 2 और ये 2 3 सा तो ये कितना हो जाएगा 21। 21 4 सा कितना हो जाएगा 84 प्लस 7 आंसर आ जाएगा 91। चेक करना आंसर भी दिया होगा बुक में तो एग्जाम्पल है। समझ गए ना सभी। और ऑप्शन है क्या इसका? बस इतना ही। मैं एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा था, मैं कोई सा और बोल रहा था। वो अगेन वाला क्वेश्चन वो 22 है क्या? हाँ हाँ तो चलो वाला क्वेश्चन करो अगेन वाला क्वेश्चन पढ़। The number of words with or without the meaning which can be made using all the letters of the word again. हाँ स्टॉप स्टॉप, हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला इसने, फिर से बोल। अगेन इस वर्ड के सारे लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं जो या तो विथ मीनिंग हो या फिर विदाउट मीनिंग हो। तो यहां पर क्या लगने वाला है परम्यूटेशन। ठीक है तो पहले ये देखते हैं हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। एन की वैल्यू क्या है 5। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है जो कौन सा है ए। कितने बार आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। तो इसको P1 इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 2। क्या ये समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में नहीं बताए थे। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं और परम्यूटेशन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल या जितने भी आ रहे हो। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 कट जाएगा 5 4 जा 20 20 इंटू 3 मतलब ये हो जाएगा 60। तो इसका आंसर आएगा 60। क्या ये समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में क्या इसके बाद क्या बोला है? चलो ट्राई करो उसके बाद वाला। कौन सी क्लास है? अच्छा तो नहीं गए क्या अंदर? ओके अच्छा ICSE है क्या तुम्हारा? ओके हाँ समझ में आया क्या अगला क्वेश्चन? नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन समझने के लिए इसके पहले वाला चीज का मीनिंग समझ में आएगा। ये बताओ ये जो 60 निकला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर ये ए बी ये जो कैरेक्टर्स ये जो लेटर्स है इनको आगे पीछे खसकाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे ना। जैसे एक क्या बन सकता है AAGIN ये बन सकता है। एक क्या बन सकता है AAING ये बन सकता है। ऐसे करते हुए बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। कितने वर्ड बनेंगे 60। समझ में आया? अब जब उन वर्ड्स को हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो कौन से नंबर का वर्ड कौन सा होगा बोल रहा है 50th नंबर का वर्ड कौन सा होगा। तो ये बताओ जब हम इन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो सबसे पहला वर्ड कौन सा बनेगा? डिक्शनरी में सबसे ऊपर में आने वाला वर्ड सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आए। मतलब जिसका पहला लेटर ए हो दूसरा लेटर भी ए हो फिर BCDEFG अगला लेटर G हो HI फिर I हो फिर उसके बाद N हो। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ये पहला लेटर होगा। दूसरा लेटर कौन सा होगा? दूसरा वर्ड कौन सा होगा? तो ये N इधर खसक जाएगा I इधर खसक जाएगा तो AAGNI। समझ में आएगी नहीं? ये दूसरा वर्ड होगा। ऐसा करते हुए 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपका क्वेश्चन है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम सबसे पहले ना लेटर ए से कितने वर्ड बन रहे हैं उसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे कि भाई पहले पे लेटर ए है और बाद में जो भी हो ऐसा करते हुए कितने वर्ड बन रहे हैं ये काउंट निकालेंगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया ना? तो आंसर करो कि कैसे निकालेंगे। पहला
लेटर ए हो और इससे बनने वाले वर्ड्स कितने होंगे, ये काउंट हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये निकालने का तरीका मुझे जानना है। तो ये निकालने का तरीका है, पहले हम हमारे पास जो 5 वैकेंट प्लेसेस थे उसमें पहला प्लेस हम क्या कर देंगे, फिक्स, जो कि क्या हो गया, ए। अब हमारे पास एक प्लेस अगर फिक्स हो गया है तो अब हमारे पास कितने प्लेस खाली बच गए, 4, और उसके लिए कितने लेटर है, 4। तो इसके कितने तरीकों से अरेंज कराया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल या 4p4 भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है प्रखर? कितना होगा 4 फैक्टोरियल? 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो मतलब ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड्स बनेंगे। समझ में आया सबको? इसके बाद जो अगला वर्ड आएगा 25th नंबर वाला वर्ड आएगा, वो किससे स्टार्ट होगा बताओ, जी से। तो जी होगा, फिर उसके बाद इस तरीके से ये नंबर्स आपस में बदलेंगे और जी से स्टार्ट होने वाले कई सारे वर्ड्स बनेंगे। कितने वर्ड बनेंगे बताओ जी से स्टार्ट होने? गलत। कितने बनेंगे? नहीं, 12। कैसे 12 बनेंगे? क्योंकि अब हम पहले प्लेस पे जी फिक्स कर रहे हैं, बाकी 4 प्लेस खाली है, बाकी 4 के पास 4 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन ए वाला जो ऑप्शन है वो 2 बार आ रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन की वैल्यू 4 है, लेकिन यहां पर पी की वैल्यू 2 है ना। क्यों पी की वैल्यू 2 है? क्योंकि ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अगर इन दोनों ए की पोजीशन बदल भी दोगे तो वो तो सेम लेटर काउंट होगा ना। तो इसलिए यहां पर फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 12। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, जी से स्टार्ट होने वाले 12 वर्ड्स बनेंगे, 12। तो काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो आखिरी वर्ड होगा जी से स्टार्ट होने वाला, वो कौन से नंबर पे आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, 36th पोजीशन होगी। ये 36th नंबर बनेगा और जो वर्ड बनेगा, और 37th वर्ड जो बनेगा वो किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आई से। समझ में आया? अब आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, तो वो भी इतना ही होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब आई से स्टार्ट होने वाला जो लास्ट वर्ड बनेगा वो उसका पोजीशन क्या होगा, 48 होगा। क्या ये समझ में आ गया? हमें कौन सी पोजीशन वाला वर्ड चाहिए, 50th पोजीशन वाला। तो अब अगला जो नंबर होगा, अगला जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एन से, तो वो एन से स्टार्ट होगा। उसके बाद वाले लेटर्स कौन कौन से होंगे, तो वो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएंगे। तो एन को छोड़ के बाकी सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दो। बाकी सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या आएगा, ए जी आई। तो एन ए जी आई, ये हो गया 49th वाला वर्ड। और फाइनली 50th वर्ड के लिए क्या करेंगे, एन ए, ये जी आई का चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आई जी। समझ में आएगी नहीं सबको ये? तो ये होगा 50th वर्ड उस डिक्शनरी का। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन? पक्का बना लोगे? क्या डाउट है? एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यों किए? क्योंकि जब जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो जी वाला लेटर फिक्स हो गया, लेकिन अब जो हमारे पास 4 लेटर बचे और 4 वैकेंट प्लेसेस बचे, उसमें एक लेटर रिपीट हो रहा था ना, ए, जो 2 बार आ रहा था। तो इस वजह से वाला फॉर्मूला नहीं होता, जैसे स्टार्टिंग में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, स्टार्टिंग में हमने 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों किया था, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा था। बस वही रूल यहां पर लगा 4 वैकेंट प्लेसेस के लिए। समझ में आ गया ये चीज? और किसी का कुछ डाउट है? हाँ जयती, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। सर ये सेकंड पार्ट समझ नहीं आया। सेकेंड पार्ट मतलब कहां से, ये वाला? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। और किसका सेम डाउट है? बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, तो बाकी लोग एक काम करो, बाकियों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। तुम लोग ना एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, वो है क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का। समझ गए ना?
और जयती इधर पे सुनना, ध्यान देना। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो ये अगेन इसके जितने भी लेटर्स हैं उनसे जो वर्ड्स बनेंगे, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 60 वर्ड्स बनेंगे। तो 60 वर्ड्स को जब हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो 50th पोजीशन में आने वाला वर्ड कौन सा होगा। तो डिक्शनरी में जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हुए चलते हैं। जैसे जो सबसे पहला वर्ड होगा उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए सबसे पहले है, फिर दूसरा वाला ए आ गया, फिर बी सी डी ई एफ जी आया, फिर उसके बाद एच आई आ गया, फिर जे के एल एम एन ई आ गया। तो इस तरीके से ये वाला वर्ड फर्स्ट वर्ड होगा। एक बार बताओ फर्स्ट वर्ड कैसे डिसाइड किया, ये समझ में आया? ओके। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ड के लिए क्या होगा, ये दोनों लेटर्स की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये बन गया सेकेंड वर्ड। ऐसा करते हुए ए से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। अब कितने बनेंगे ये काउंट निकालने के लिए मैंने यहां कैलकुलेशन किया है। मैंने फर्स्ट प्लेस पे ए को फिक्स कर दिया, बाकी मेरे पास 4 रिमेनिंग प्लेसेस बच गए और 4 लेटर्स बच गए। कौन से लेटर्स बच गए, तो एक ए को छोड़ के एक ए, एक जी, एक आई और एक एन, इतने लेटर्स मेरे पास बच गए। अब इन लेटर्स को इन वैकेंट प्लेसेस में कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, चाहे 4p4 लिखो या इसी की वैल्यू 4 फैक्टोरियल के बराबर होती है। तो टोटल 24 आया। इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। तो 25th वर्ड जो होगा वो अगले लेटर से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगला लेटर कौन सा है, जी। तो 25th वर्ड जो होगा वो जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा। अब जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे वो काउंट निकालने के लिए हमने पहले प्लेस पे जी को फिक्स किया और बाकी 4 प्लेसेस के लिए परम्यूटेशन निकाला। वो परम्यूटेशन के लिए हमारे पास एन की वैल्यू 4 आई और यहाँ पी भी आएगा, P2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए 2 बच गए। पिछली वाले केस में ए 1 ही बचा था, लेकिन अब ए 2 हो गए। समझ में आया ये चीज? तो इसलिए यहां पर फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल वाला लगेगा, जिससे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। मतलब 12 वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि स्टार्ट होंगे जी से। इसका मतलब 24th वर्ड इसका आखिरी वर्ड था, तो 26th वर्ड जो होगा वो जी से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड होगा। फिर अगला लेटर अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है आई। तो आई से स्टार्ट होने वाले भी 12 वर्ड्स बनेंगे। इसका मतलब 36 में 12 ऐड कर दो तो मतलब 48। तो 48th वर्ड आखिरी वर्ड होगा जो आई से स्टार्ट होगा। समझ में आया? फिर 49th वर्ड के लिए आई के बाद आने वाला अगला लेटर कौन सा होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अब तो आखिरी तो एन ही बच गया था, तो अब एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो एन से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड कौन सा बनेगा, तो पहले एन आ गया, बाकी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये 49th वर्ड। और उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज किया तो वो जो वर्ड आएगा वो 50th वर्ड होगा। तो फाइनली ये 50th वर्ड होगा जो डिक्शनरी में अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने पे आएगा। एक बार चेक करो समझ में आया क्या अभी? ओके, तेरे को क्लियर हुआ? तो बना क्यों नहीं रहा क्वेश्चन? ठीक है, अब स्टार्ट कर बनाना।
बताइए नहीं कि एग्जामिनेशन में कितना आता है खुद आंसर दे। चल बता क्या लिखा हुआ है एग्जामिनेशन EXAM क्या स्पेलिंग NATION हाँ एग्जामिनेशन ठीक है। अब क्या लिखा है इस क्वेश्चन में एग्जामिनेशन इस वर्ड से जितने भी लेटर्स इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उसमें जितने भी वर्ड बनेंगे उनको जब डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो इससे पहले कितने वर्ड अच्छा ऐसा पूछा है क्या लेटर ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे ये पहले कितने वर्ड बनेंगे ए से कितने वर्ड बनेंगे इन दिस लिस्ट हाँ द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई से ई वाले से पहले वाले लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे यही पूछ रहा है ना। हाँ तो इसका मतलब हम क्या करेंगे ई से पहले वाला लेटर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो कौन सा है ए और कोई सा क्या ABCD और कुछ भी नहीं है। तो इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे तो पहला प्लेस पे ए फिक्स कर दो बाकी कितने खाली प्लेस बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो टोटल 11 है तो इसमें कितने प्लेस बच गए 10 प्लेस बच गए। समझ में आया। तो n की वैल्यू हो गई 10। अब इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या तो ए तो एक बार आ चुका है तो वो तो नहीं होगा तो और कोई सा रिपीट हो रहा है क्या आई कितने बार आ रहा है 2 बार तो P1 इज इक्वल टू हो गया 2 जिस किसके लिए है आई के लिए और P2 इज इक्वल टू हो गया 2 जो किसके लिए n के लिए। और कुछ रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है रिपीट तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ सही है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पढ़ जल्दी से निखिल। हेलो हाँ हाँ 18 से 40 हाँ हाँ क्या क्या बोल रहे हैं पढ़ो जल्दी से पढ़ो फिर से दोबारा बुक दिया इसीलिए दिया मैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। ये कितने बच्चे बना लेंगे चलो बनाओ। हाँ तो 6 डिजिट नंबर तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 10 तो डिविजिबल बाय 10 के लिए हमें इस प्लेस पे 0 को फिक्स करना पड़ेगा तो इसके पास एक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी प्लेसेस के पास कितने ऑप्शंस हैं तो ये हट गया है तो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन 5 खाली जगह तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 तो क्या होगा आंसर चेक करो आंसर 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। हो गया कितना रहा है सही है ठीक है। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं दूसरे दूसरे उससे स्कूल के एग्जाम पेपर से। केपीएस का है रेडियंट वे का भी है अलग अलग स्कूल का है। हाँ आईसीएससी का सेम है ना आईसीएससी वाला लड़का आता है ना तुम लोगों के साथ आरकेसी वाला। हाँ और कौन आता है हाँ वो एक और आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर्स हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word ineffective
सार्थक, मैं पिछली क्लास में ना केपीएस के पिछले सालों के पूरे क्वेश्चन करवा दिया हूं ना, तू एब्सेंट था तो देख लेना, उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन के पिछले 3-4 सालों के सारे क्वेश्चन पेपर करवा दिया था। हाउ मेनी 4-letter words कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव? समझ गए ना? चलो बताओ। हम्म लगेगा ना? थोड़ा लंबा बनेगा ना ये, ऐसा शॉर्टकट में नहीं बनेगा ना, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ कितने लेटर्स हैं वो काउंट कर लो, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n इज इक्वल्स टू कितना है? 11। तो पहले आप 4 लेटर्स को सेलेक्ट करोगे इन 11 में से। तो सिलेक्शन करते समय लिखा है ना 4-letter वर्ड्स, क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? हाउ मेनी 4-letter वर्ड्स? तो पहले 4 लेटर्स को सेलेक्ट करोगे 11 में से, तो सिलेक्शन करते समय क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। तो कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है? 11C4। क्या ये समझ में आ गया? अब वो जो 4 लेटर्स हमने सेलेक्ट किए, अब उसे अरेंज करेंगे। तो अब उसे अरेंज करते समय देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? अब इसमें रिपीट होने वाले लेटर्स कौन कौन से, पहले वो देख लो। आई कितने बार आ रहा है? 2 बार। एफ कितने बार आ रहा है? 2 बार। ई आ रहा है 3 बार। बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन अलग अलग करना चाहिए आई थिंक। सुनो एक मिनट, इसको ना अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं कि मान लो सभी अलग अलग टाइप के लेटर्स ले रहे हैं, अलग अलग टाइप के लेटर्स ले रहे हैं, तो टोटल लेटर का काउंट जो है ना हमारा कम हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ कम हो जाएगी। इस पूरे को 1 माना जाएगा, इस पूरे को 1 माना जाएगा, इस पूरे को भी 1 माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो मतलब अगर इस पूरे को 1, इस पूरे को 1, इस पूरे को 1 ले रहे हैं, तो 3 हो गए, फिर कितना हो जाएगा? 4 5 6 और 7। तो अब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और हम यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं? पहले 4 कर रहे हैं। तो कितने तरीकों से होगा? 7C4। समझ में आई ये चीज? तो अभी हम इनिशियल कंसीडरेशन ले रहे हैं कि कोई भी रिपीटेड लेटर्स को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिपीटेड लेटर्स को एक ही बार ले रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब हम इसमें अरेंजमेंट निकालेंगे तो कितने तरीकों से होगा? तो 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिया, तो 4 वैकेंट प्लेसेस में अरेंज करना है, कितने तरीकों से होगा? 4 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन कितना बन जाएगा? 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये उस सिचुएशन में जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता है। ये इनमें से हम एक ही सेलेक्ट कर रहे हैं, एक से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर रहे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब हम ये कंसीडर करते हैं कि हम 2 आई ले रहे हैं एक साथ और बाकी में से पूरे ले रहे हैं। समझ रहे हो? अब अगला परम्यूटेशन के लिए क्या होगा? ये आ गया प्लस, दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ध्यान से समझना, हम दोनों आई को ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 2C2, 2 में से 2 आई को सेलेक्ट कर रहे हैं और बाकी बचे, ये एक ही होगा तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो चलो 2C2 लिख दिया, 2 में से 2 आई सेलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया ये? और बाकी सब में से एक एक ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो वो कितने तरीके से होगा?
7C2, 7 भी नहीं, वो कम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 6C2, तो ये हो जाएगा इंटू 6C2, और फिर उन सबका अरेंजमेंट मतलब वो कितने तरीकों से होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि 2i सेलेक्ट किया था, तो जब अरेंज करने जाएंगे तो 2 रिपीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। फिर उसके बाद प्लस, अब हम मान लेते हैं कि 2f सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 में से 2f कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं 2C2, और बाकी बचा जो है वो क्या हो जाएगा इंटू 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन। अब थर्ड ऑप्शन में क्या गया, अगर मान लो हम 3i सेलेक्ट कर रहे हैं, 3e सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितने तरीकों से होगा 3C3, फिर बाकी बचे में से कितने सेलेक्ट हो जाएगा 1, और कितने बच गए अब हमारे पास, तो इसमें से 7 में से अगेन एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6C1 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। ये जब सिर्फ i लिया, ये जब सिर्फ f लिया 2, और ये सिर्फ जब e लिया 3। क्या ये क्लियर। अभी और कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, कौन सा बनेगा, जब हम 2i और 2f ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, तो 2i कितने तरीकों से कर सकते हैं 2C2, 2f कितने तरीकों से कर सकते हैं 2C2, यही हो जाएगा डिवाइडेड बाय, जब यहां पर आ जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहां पर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा जब हम इन दोनों को लेंगे 2e और 2f, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला, तो ये सब सेम काउंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, तो प्लस एंड सो ऑन। दो और कंसिडरेशन इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा 3C2 इंटू 2C2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 3C2 इंटू 2C2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उसको अरेंज कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन भी निकाल के कर सकते हो, और कई वैल्यू तो डायरेक्टली पता है, जैसे 2C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल को पहले ही निकाल लो कॉमन और सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा कर सकते हो उसको। 3e और 1i, तो वो तो हमने यहां पर ले लिया ना, वो तो इसमें आ चुका था। 3C3 और 6C1, तो बाकी 6 में से एक सेलेक्ट हो रहा है, तो 3e और 1i वाला आ गया उसमें। समझ गए कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना इधर ध्यान देना। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड assassination, नोट करो, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड assassination ASSASSINATION, if the letter of the word assassination are arranged at random, find the number of words, उसमें फिर ऑप्शन ए है 4S comes together। हाँ, बुक का ही क्वेश्चन है क्या। एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड हटा दिया, ठीक है, तो खाली ये है, इस टाइप का काउंट निकालना है। चलो अभी फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लो। 4S comes together, तो पहले ये बताओ कि n कितना है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने, काउंट करो। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, तो n की वैल्यू कितनी हुई 13, ठीक है। अब सेम टाइप के लेटर्स का काउंट करते, तो P1 कितना है बताओ, ए कितने बार आ रहा है 3 बार, तो P1 की वैल्यू हो गई 3। P2 S को छोड़ के बताना ना, I 2 बार, और कोई रिपीट हो रहा है क्या, N कितने बार आ रहा है 2 बार, N आ रहा है 2 बार, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है अदर देन S को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि चारों S को एक साथ रखना है। तो सबसे पहले हम चारों S को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं,
ठीक है, और ये हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से बच गए, ए और फिर कौन सा है एन और है आई और कुछ बचा है क्या, ओ 1 2 3 4 5 6 7 7 और 4 11, कुछ और बच गया क्या, आई कितना है, अच्छा ए 3 बार है क्या, तो भी 3 2 5 2 7 और एक 8, 8 4 12, एक और कुछ छूट रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ टी, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, तो ये एक ऑब्जेक्ट काउंट होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गया अब हमारे पास 10। समझ में आया ना कैसे काउंट किया हमने। अब n इज इक्वल्स टू हो गया 10, अब 13 नहीं, हम कितना लेंगे 10, बाकी P1 P2 P3 वो वाली वैल्यू सेम है, यही जो लेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या निकलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया, ये कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर है। परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन है क्या ये, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी में पूछा है। मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ गया। बुक का क्या आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, कोई करो तो कैलकुलेट। वन 51200, बुक में भी तो वही आंसर है ना, तो फिर कैसे बोल रहा गलत है। तो तू कैसे भरोसा कर लिया कि तू सही हो सकता है, तो बुक का तो सही होगा ना। हो गया, ये हटा दूं मैं इसको। चलो और एक आध कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। और कुछ डाउट है तो पूछ लो तुम लोगों को, नहीं है बन जाएगा अच्छे से टेस्ट, पक्का। नहीं यार, अब संडे को ही रखूंगा टेस्ट ही, बाकी दिन पूरा हौच पौच हो जाता है। नहीं, क्लास क्लास में पढ़ाना है मेरे को, तुम लोग पढ़ते ही हो घर में, इसलिए। एक केपीएस ढूंढा का एक क्वेश्चन है, बहुत एकदम इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ रहा हूं सुन लो, केस स्टडी है। द मैनेजमेंट ऑफ residential colony decided to form a committee to keep colony neat and clean. A committee of 5 is to be formed out of 6 gents and 4 ladies to look after the colony. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक कमिटी बना रहे हैं 6 जेंट्स और 4 लेडीज में से 5 को सेलेक्ट करके। अब इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, कर लोगे ना ऐसा वाला क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 लेडीज मतलब 2 लेडी 3 जेंटलमैन, फिर क्या हो जाएगा 3 लेडी एंड बाकी के जेंट्स, ऐसा वाला हो जाएगा ना। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए पूछा था ऐसा वाला। फिर एटमोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, गलत, 0 लड़की भी तो हो सकता है,
यही गलती करेगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, तो बाकी तो इसमें परमिटेशन के और कोई क्वेश्चन मेरे को, अच्छा एक क्वेश्चन जो मैं सबसे ज्यादा दिया हूं, मैं अब बता देता हूं तुम लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये भी केपीएस ढूंढा का ही क्वेश्चन है, 10 CR इज इक्वल्स टू 20 CR+4, ऐसे वाले क्वेश्चन, और RC3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बना लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन? वो सॉल्व करके R की वैल्यू निकालना होता है और फिर R की वैल्यू पुट करके, ठीक है। नहीं बनेगा क्या, बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा वाला क्वेश्चन तो मैं पिछली बार करा चुका हूं, 1/5 प्लस 1/4 वाला दूंगा, और क्या, बस हो गया, बाकी अब ऑल द बेस्ट बोलना बच गया, तैयारी करो, हो गया। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो जा सकते हो फिर तुम लोग। ठीक है, अभी यार एक और क्लास चालू होगी मेरी, अब से नया बैच चालू किया है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या डाउट है, पूछ, उन लोग को टाइम लगता है, लेट से आते हैं। कौन सा चैप्टर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाँ तो बैठ जाए यहाँ पर, जब तक उन लोग नहीं आते तब तक बता देता हूँ। बाय बाय।